गुड इवनिंग दोस्तों। भट्ट नर्सिंग क्लासेस में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। मैं राहुल भट्ट आज आपके बीच फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग का सबसे इम्पोर्टेंट अहम टॉपिक वाइटल साइन के कुछ फ्रिक्वेंट क्वेश्चन हम आज डिस्कस करेंगे। और आप सभी से उम्मीद और आशा करते हैं कि आप वीडियो को अंत तक देखें और ये आपके नॉलेज इम्प्रूव में ज़रूर नींव की ईंट साबित होगा कर। और मैं चाहता हूँ कि आप अपने मित्रों को इस वीडियो क्लासेस को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। दोस्तों, वाइटल साइन का क्या मतलब है? वाइटल साइन वो साइन है जो हमारे वाइटलिटी को, जैविकता को दर्शाते हैं। अगर इन साइन के अंदर कोई भी वेरिएशंस आता है तो हो सकता है कि हमारे बॉडी के अंदर कहीं ना कहीं हार्ट, लंग, ब्रेन के अंदर कुछ ना कुछ इम्पेयरमेंट हो रहा है, तो वो हमारे कार्डिनल साइन है। ये कार्डिनल साइन हमारी जैविकता, वाइटलिटी को शो करता है, इसलिए हम इसको वाइटल साइन बोलते हैं। ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वाइटल साइन मेनली टीपीआर, बीपी और पेन, टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन, ब्लड प्रेशर और फिफ्थ वाइटल साइन पेन को हम मेनली कंसिडर्ड करते हैं। तो ये जो वाइटल साइन है, ये बॉडी, अगर इसमें कुछ है, कहीं पे भी अल्ट्रेशन आ रहा है, अगर कहीं पे भी परिवर्तन आ रहा है, तो ये हमारी जैविकता की कहीं ना कहीं हाशिए, मतलब कहीं ना कहीं डिकेड हो रहा है, हमारे अंदर कुछ अल्ट्रेशन हो रहा है, कुछ इम्पेयरमेंट होने वाला है, कुछ डिजीज कंडीशन डेवलप होने वाली है, ये हमें शो करते हैं। तो चलते हैं हम कुछ फ्रिक्वेंट क्वेश्चंस की तरफ वाइटल साइन के। क्वेश्चन फर्स्ट ऊपर आप देख पा रहे हो जैसा कि स्क्रीन पे, द डिफरेंस बिटवीन द एपिकल एंड रेडियल पल्स रेट इज कॉल्ड दैट। कह रहा है कि एपिकल और रेडियल पल्स रेट के जो डिफरेंस को हम क्या कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ए ऑप्शन है, पल्स डेफिशिएट बोलते हैं हम इसे। और दोस्तों, ये जो पल्स डेफिशिएट है, ये एक्चुअली जब दिखती है, ये डिफरेंस है एपिकल और रेडियल पल्स के डिफरेंसेस को पल्स डेफिशिएट बोलते हैं। जैसे कि एट्रियल फिब्रिलेशन हुआ और भी कार्डियक एब्नॉर्मलिटीज़ के अंदर ये जो पल्स डेफिशिएट हमें शो होता है, दिखता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द थंब इज़ नॉट यूज फॉर टेकिंग द पल्स बिकॉज, हम कभी भी पल्स लेने के लिए थंब जो है उसका यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि इसमें ऑप्शन पढ़ते हैं, द थंब इज़ टू थिक, द नर्स इज पुट इन एन अवैकवर्ड पोजिशन, C option, the artery in the thumb is near the tip, and the fourth option, there is an artery in the thumb। इसका जो आंसर है नीचे वाले क्वेश्चन का, उसका फोर्थ आंसर है, देयर इज एन आर्टरी इन द थंब, कि थंब के अंदर भी अपनी एक आर्टरी होती है। जैसे हम थंब का अगर यूज़ करेंगे पल्स मेज़र करने के लिए, तो वो आर्टरी का, उसका आर्टरी हमें फील होगी, तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं फ्लक्चुएट पल्स हमें मिले, या हम अल्टर पल्स मिले, हम एक्चुअल पल्स को नहीं डिनोट कर पाए, नहीं डिटेक्ट कर पाए, इसलिए हम जो थंब होता है उसको हम यूज़, थंब इज़ नॉट यूज्ड फॉर टेकिंग द पल्स। ये इसका डी आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, इफ़ द पल्स रेट इज़ मोर देन 100 पर मिनट द कंडीशन इज कॉल्ड। जब क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो पल्स रेट है वो 100 बीट पर मिनट से ज़्यादा हो चुकी है, तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? तो इसको हम बोलते हैं टेकीकार्डिया। टेकीकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया। ब्रेडिकार्डिया ये होता है जब जो पल्स रेट होती है वो 60 बीट्स पर मिनट से कम हो जाती है, तो इसको हम बोलते हैं ब्रेडिकार्डिया। जब 100 बीट्स पर मिनट से ज़्यादा हो जाती है तो इसको हम टेकीकार्डिया बोलते हैं। ऐसे कैसे रेस्पिरेशन के अंदर जब जो ब्रेडिप्निया और ब्रेडिकार्डिया, ये दोनों टर्म्स भी रेस्पिरेशन रेट के लिए हम यूज़ करते हैं, और नॉर्मल जनरल रेस्पिरेशन रेट को यूपनिया बोलते हैं। नेक्स्ट नीचे वाले क्वेश्चन की तरफ आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं दोस्तों, करेक्ट करेक्ट साइट टू वेरीफाई द रेडियल पल्स रीडिंग इज। वो बोल रहा है कि रेडियल पल्स की रीडिंग को आप वेरीफाई करने के लिए करेक्ट साइट कौन सा है। तो आप नीचे वाले क्वेश्चन में जो ऑप्शंस है, फर्स्ट ब्रेकियल आर्टरी, दूसरा अपेक्स ऑफ हार्ट, तीसरा टेम्पोरल आर्टरी, फोर्थ
इनग्वाइनल आर्टरी। तो हम इसका जो करेक्ट ऑप्शन आंसर है वो अपेक्स ऑफ हार्ट। कभी भी अगर पल्स के अंदर वेरिएशंस आती है तो हम कहीं पे भी डिस्टल पार्ट ऑफ जो हार्ट से दूर की तरफ कहीं पे भी हम पल्स लेते हैं और कहीं पे भी अगर वेरिएशन हमें शो मिलता है तो हम अपेक्स ऑफ हार्ट पर फुल्ली 1 मिनट के लिए वापस पल्स को डिडक्ट करते हैं, असिस्ट करते हैं, जिससे हमें फ्रिक्वेंटली पता चल जाए कि एक्चुअल में हार्ट के नियर बाई हार्ट सही वर्क पंप कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। इससे हमें जो कर इम्पायरमेंट है वो पता चल जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है द डिफरेंस बिटवीन द ओरल एंड एक्सलरी टेम्परेचर इज। क्वेश्चन कह रहा है कि ओरल और एक्सलरी टेम्परेचर में क्या डिफरेंस होता है। तो एक्चुअली बॉडी का जो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट पर हम टेम्परेचर मेजर करते हैं, 37 डिग्री सेंटीग्रेड अपन ओरल सेंटीग्रेड पे करते हैं। तो जो हमेशा एक्सलरी टेम्परेचर होता है वो 0.6 डिग्री सेल्सियस ओरल से कम होता है, जबकि एनल जो अपना जो टेम्परेचर होता है वो हमेशा 0.6 डिग्री सेल्सियस ओरल से ज़्यादा होता है। तो इसने बोला एक्सलरी टेम्परेचर ओरल टेम्परेचर से क्या डिफरेंस होगा, तो 0.6 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंसेस होगा। ऊपर वाले ऑप्शन में डी आंसर है। नीचे वाला क्वेश्चन हम देख रहे हैं, हाउ लॉन्ग शुड ए नर्स वेट आफ्टर टेकिंग कोल्ड मिल्क फॉर रिकॉर्डिंग ऑरल टेम्परेचर। नर्स कितना समय लेगी जब एक पेशेंट ने कोल्ड मिल्क लिया है और हमें उसका ऑरल टेम्परेचर रिकॉर्ड करना है। तो हम जनरली इस समय जब जैसे आप कोई हीट इनटेक करोगे तो बॉडी के अंदर जो अपना टेम्परेचर इंक्रीजेज होगा, जिसकी वजह से और बॉडी के सारे वाइटल्स चेंज हो जाएंगे। तो हम उसको पेशेंट को 15 to 30 मिनट्स, तो अगर थोड़ा सा और रेंज में अगर बात करें तो 20 to 30 मिनट्स तक हम पेशेंट को वेट करवाएंगे। उसके बाद उसके वाइटल्स चेक करेंगे, उसका टेम्परेचर चेक करेंगे, क्योंकि जो आपने हीट जो कोल्ड या हीट आपने जो बाय ऑरली फीड लिया है तो वो आपके बॉडी के वाइटल्स को इम्पेक्ट करेगा और वो विद इन 20 to 30 मिनट्स में नॉर्मल रेंज में आएगा। तो हम इतना 30 मिनट्स तक पेशेंट 20 to 30 एग्जैक्ट अगर पिन पॉइंट की बात करें तो 20 मिनट 20 मिनट तक हमें ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ भी है, 20 मिनट तक हमें वेट करना ही है। अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों बात करते हैं, चलते हैं। आप ऊपर ऊपर वाला क्वेश्चन देख पा रहे हैं, एट विच लेवल टेम्परेचर इज इन सेंटीग्रेड एंड फ़ारेनहाइट स्केल बिकम इक्वल। ये क्वेश्चन कह रहा है कि कौन से लेवल टेम्परेचर पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट स्केल पर जो टेम्परेचर वो इक्वल हो जाएगा। तो इसका आंसर सी ऑप्शन है -40 डिग्री। आप दोस्तों आपको ये चीज़ याद रखनी पड़ेगी, -40 पर जो सेल्सियस है और जो फ़ारेनहाइट है वो दोनों इक्वल हो जाएंगे। अगला ऑप्शन हम बात करते हैं, क्वेश्चन की बात करते हैं, मोस्ट रिलायबल मेथड ऑफ टेकिंग द टेम्परेचर। जैसा कि हम नीचे वाले क्वेश्चन में देख पा रहे हो, क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है कि सबसे रिलायबल जो है, सबसे ऑथेंटिक हम जो टेम्परेचर टेकिंग ले रहे हैं वो किस रूट का है। तो हम ऑरल से भी लेते हैं, हम एक्सिलरी से भी लेते हैं, हम रेक्टम से भी रखते हैं। तो एग्जैक्ट जो कोर टेम्परेचर है वो कहीं ना कहीं रेक्टल हमें कोर टेम्परेचर, रेक्टम हमें कोर टेम्परेचर देता है। तो मोस्ट रिलायबल रेक्टम, बी ए ऑप्शन इसका राइट आंसर, करेक्ट आंसर रहेगा। और हम कोर टेम्परेचर में टिम्पेनिक टेम्परेचर भी ले सकते हैं, वो भी हमें कोर टेम्परेचर प्रोवाइड करता है। इसमें ऑप्शन है नहीं तो हमें रेक्टम जो है मोर सुटेबल आंसर, ये ऑप्शन आंसर है इसका दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों, द कार्डिनल साइन ऑफ द बॉडी इंक्लूडिंग द फॉलोइंग एक्सेप्ट। सीधी सी सिंपल सा क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन। जैसा कि आप देख पा रहे हो ये सीधा सा एक ही चीज पूछ रहा है कि कार्डिनल साइन मतलब वाइटल साइन, कौन कौन से वाइटल साइन है और इनमें से कौन सा नहीं है वाइटल साइन। तो मैंने अभी जैसे बताया TPR और ब्लड प्रेशर, टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन और ब्लड प्रेशर। तो पहला ऑप्शन ब्लड प्रेशर है, दूसरा टेम्परेचर है, तीसरा ब्लड ग्लूकोज लेवल नहीं, ये वाइटल में नहीं आता, और चौथा हार्ट बीट पल्स रेट आती है। तो इसका ऊपर वाले का सी आंसर है दोस्तों। और नेक्स्ट इसके नीचे फिफ्थ वाइटल साइन पूछा है। अगला क्वेश्चन, पांचवा वाइटल साइन कौन सा है। तो मैंने बोला था TPR, BP और पेन। पेन जो होता है जनरल कंडीशन में फिफ्थ वाइटल साइन के रूप में कंसिडर्ड किया जाता है। और अगर हम इमरजेंसी कंडीशन, इमरजेंसी वार्ड में चल जाएं तो पीपल रिएक्शंस होती है, वो फिफ्थ वाइटल साइन के रूप में कंसिडर्ड किया जाता है। तो जो फिफ्थ वाइटल साइन यहाँ ऑप्शन के हिसाब से अगर देखा जाए तो पेन है, बी ऑप्शन राइट है दोस्तों। दोस्तों इसी के साथ
आपका लास्ट सेशन जो क्वेश्चन का सेशन है, देख लीजिए इस आप ऊपर वाले क्वेश्चन को। जैसा कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वाइटल साइन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं इस बार। नॉट सेट में भी साइट ऑफ पल्स पूछा था, जिसमें मीडियस मेलास बिलो द मीडियस मेलास्मस डोर्सल डोर्सल पेडलिस का क्वेश्चन आया था। और आज हर एग्जाम में वाइटल साइंस से क्वेश्चन लमसम आते ही रहते हैं, और कहीं ना कहीं ये हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि एज ए मेडिकल प्रोफेशन, नर्सिंग प्रोफेशन, हेल्थ सर्विसेज, वी मस्ट बी नो वेरी गुड नॉलेज एंड ब्रॉड नॉलेज टू द वाइटल साइंस। अगर हमें वाइटल साइन के बारे में नहीं पता होगा, इसके टाइप्स, ये कैसे फंक्शन करता है, किस किस डिजीज़ में क्या क्या इम्पेयरमेंट आता है, वाइटल साइन को कैसे हम वाइटल साइन के थ्रू डायग्नोस कैसे कर पाते हैं, अगर हमें ये नहीं पता है तो हम शायद अच्छे गुड हेल्थ वर्कर्स भी नहीं हो सकते। तो हमें इसका प्रॉपर बेसिक नॉलेज और प्रॉपर हम इसमें अपनी नॉलेज को इम्प्रूव करने के लिए आप इससे जुड़ें, इसको देखें, और इसके जो थ्योरी पार्ट है उसको भी रीड करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम दोस्तों। ऊपर आप क्वेश्चन देख पा रहे हैं, द स्ट्रेंथ ऑफ द सेवलॉन फॉर डिसइंफेक्टिंग द थर्मामीटर। थर्मामीटर को डिसइंफेक्ट करने के लिए सेवलॉन की क्या स्ट्रेंथ दोस्तों? लाइसॉल, डिटॉल, इन सब के लिए हम 1:40 यूज़ करते हैं, लेकिन हम सेवलॉन जो होता है उसको 1:20 में यूज़ करते हैं। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आफ्टर यूजिंग ए थर्मामीटर इट शुड बी क्लीन इन विच डायरेक्शन। क्वेश्चन कह रहा है कि थर्मामीटर को यूज़ करने के बाद हम उसको किस किस डायरेक्शन में क्लीन करेंगे। तो दोस्तों, हम थर्मामीटर को यूज़ करने के बाद हम उसको स्टेम टू ब्लब यूज़ करेंगे। दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बता पाऊँगा, इसमें अगर आपको याद नहीं रहता है तो आप इसको इस तरह से देख पाएंगे। इसका आंसर राइट भी है, स्टेम टू ब्लब। तो आफ्टर पूछा है तो हम ए, एस और बी इस रूप में इसको याद रख सकते हैं। तो आफ्टर स्टेम टू ब्लब, आफ्टर स्टेम टू ब्लब, इस तरह से हम इसको दोस्तों याद रख सकते हैं, ASB, अगर आपको याद नहीं रहता है तो। और लास्ट जो स्क्रिप्ट चल रही है फाइनल क्वेश्चन एंडिंग की तरफ, तो आपको और मैं एक दो क्वेश्चन और करवा देता हूँ। व्हेन द बॉडी टेम्परेचर राइजेज अप टू 105 डिग्री फ़ारेनहाइट, 106 डिग्री फ़ारेनहाइट, द कंडीशन इज नॉन एज। जो दोस्तों 105 डिग्री से अधिक बॉडी टेम्परेचर इंक्रीजेज हो जाता है तो अपन इसको हाइपर पायरेक्सिया कंडीशन को कहते हैं। तो आप जैसा कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए क्लाइंट डेवलप a temperature of 102 degree Fahrenheit, 38.8 degree centigrade, follow an open heart surgery, the nurse notify the physician because elevated temperature indicate। जब किसी एक पेशेंट है उसका टेम्परेचर 102 डिग्री फ़ारेनहाइट हो चुका है और ओपन हार्ट सर्जरी है, नर्स फिजिशियन को जो एलिवेटेड टेम्परेचर उसको नोटिफाई करती है, इंडिकेट करती है, क्योंकि जो बढ़ा हुआ टेम्परेचर वो पल्स रेट इंक्रीज करेगा और वो कार्डियक आउटपुट ज़्यादा इंक्रीज करेगा। तो जो ओपन हार्ट सर्जरी हो सकती है उसमें कहीं ना कहीं अल्ट्रेशन, उसमें कहीं ना कहीं डिफॉर्मिटीज़ डेवलप हो सकती है, उसमें कोई कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो सकता है। इसलिए नर्स तुरंत प्रभाव से सर्जन या फिजिशियन को इसको जो है नोटिफाई करेगा। तो इसमें आंसर जो है एन इंक्रीजेज एन कार्डियक आउटपुट, कि आप नर्स क्यों नोटिफाई करा रहा है फिजिशियन को, क्योंकि बढ़ा हुआ टेम्परेचर की वजह से पल्स रेट बढ़ेगा, कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा, स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ेगा। तो ये एंड इंक्रीजेज द कार्डियक आउटपुट, इसकी वजह से कोई इंपेयरमेंट नहीं आ जाए, इसलिए नर्स तुरंत प्रभाव से फिजिशियन या सर्जन को नोटिफाई करेगा। इसका आंसर ए ऑप्शन है नीचे वाले क्वेश्चन का। दोस्तों, आगे की तरफ चलते हैं। विच स्टेज कॉल्ड फास्टिज्म इनटू पेशेंट विद द फीवर। कौन सी स्टेज फास्टिज्म को डिनोट करती है, एक फीवर आ रहा है किसी पेशेंट को? तो दोस्तों, फास्टिज्म वो होती है जब आप, जैसा कि मैं आपको बता पाऊँगा कि जैसे फीवर स्टार्ट हुआ, ये रनिंग में बढ़ा बढ़ा, लेकिन फिर एक कांस्टेंट रूप से वो आगे चला गया। तो ये कंडीशन हम एक ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं यहाँ, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये इंक्रीज हो रहा है फिर एकदम कांस्टेंट हो गया। तो मैक्सिमम एंड कांस्टेबल टेम्परेचर, जैसा कि आप ग्राफ से आपको याद रहेगा, मैक्सिमम हुआ फिर एकदम कांस्टेंट हो गया। तो इसका जो आंसर है वो बी ऑप्शन है दोस्तों।
जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे। आप दूसरा क्वेश्चन नीचे की तरफ देखते हैं दोस्तों। द साइट ऑफ पल्स यूज फॉर द रूटीन असेसमेंट ऑफ द वाइटल साइन इन ए एडल्ट। दोस्तों ये सबसे कॉमन, सबसे ज़्यादा यूज़ आने वाला क्वेश्चन है और हम सबको इसके बारे में बहुत अच्छे से पता है। फिर भी दोस्तों क्वेश्चन एग्जाम में जब आता है तो हम इसको गलत कर देते हैं। हम खुद एज अ नर्सिंग कॉलेज में जहाँ से भी हमने डिग्री डिप्लोमा किया, हम लोग खुद प्रैक्टिसेस करते हैं, क्लिनिकल साइट पर जाते हैं तो हम देखते हैं कि हम खुद वाइटल साइन लेते हैं। जब पल्स हम डिनोट करते हैं एडल्ट की, तो हम सिंपल सी बात है, रूटीन टू रेडियल पल्स, हम रूटीन असेसमेंट जो करते हैं वो हमेशा रेडियल पल्स से जो पल्स साइट है वो उसको जो पल्स हम डिडक्ट करते हैं, असेस करते हैं दोस्तों। आप जैसा कि देख पा रहे हैं हमने वाइटल साइन के कुछ फ्रिक्वेंट क्वेश्चंस लिए आप सबके बीच में, और मैं उम्मीद और आशा करता हूं कि आप सबको बहुत पसंद आए होंगे और आप लोगों को हमें और भी अच्छे अच्छे वीडियोस, क्वेश्चन और कुछ पॉइंट्स पर बना के डालूंगा। आप लोगों की अगर कोई डिमांड हो कि स्पेशल टॉपिक पर पढ़ाया जाए तो आप मुझे अपने जो नीचे सब्सक्रिप्शन में दूंगा उसके आप नोटेड करें, हमें मुझे बताएं, मैं और भी अच्छे से और इम्प्रूव करके और वीडियोस को अपलोड करूंगा दोस्तों। और आप सभी इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें। और मैं इसी के साथ भट्ट नर्सिंग क्लासेस में राहुल भट्ट और मेरी पूरी टीम आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आशा और उम्मीद करता हूँ कि आपका प्यार यूं ही बना रहे। थैंक यू सो मच दोस्तों।